हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, सचमुच तू महान है प्रभु, तू आदर के योग्य है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी आराधना के लिए हम इकट्ठे हुए हैं प्रभु। ओ हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। We give you glory and honor. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। जैसे हम परमेश्वर के महिमा के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए हम आज लाइव हुए हैं। धन्यवाद करते हैं, उसने हमें आवाज़ दी है, उसने हमें सांस दी है कि उसकी हम आराधना कर सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, उसने हमें पाँव दिए ताकि हम चल के उसके भवन में आ सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हम एक आपके साथ गवाही शेयर करना चाहते हैं कि पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमें इस महामारी से, जो चल रही है महामारी से, हमें चंगा किया है। उसने दोनों, मैं और मेरी वाइफ को, और एक आग में से निकाला है प्रभु ने। और उसके वचन में लिखा है, चाहे तुम घोर अंधकार की तराइयों में होकर चलें, फिर भी चाहे तुम घोर अंधकार की तराइयों में होकर चलें, फिर भी तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि वो हमारे उस अंधकार में हमारे साथ है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशानी में हो सकते हैं, बीमारियों में हो सकते हैं, पर हमारे पास एक आशा है जिसका नाम यीशु मसीह है, जो मसीहा है, जो उसके वचन में लिखा है कि वो परेशानी में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है, बहुत आसान से मिलने वाला परमेश्वर है। उसकी आराधना करें। ओ अगर आप परेशानी में हैं, जब वो सामरी औरत उस परेशानी में थी, तो यीशु मसीह सिर्फ उस सामरी औरत को मिलने के लिए उस सामरी औरत में, सामरिया में गया। अगर आप अकेले हो अपने घर में, तो परमेश्वर आपके पास है, वो आपको मिलने आएगा, वो आपको चंगा करने आएगा। वो आया पतरस के पास जब वो थक गया था, मछलियां सारी रात मछलियां को पकड़ के। और परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो उसके एक बोल से हम चंगे हो जाते हैं, और उसका वचन हाँ और आमीन में है। धन्यवाद करते हैं, हम सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जितने भी किसी भी परेशानी में या महामारी में है या कहीं किसी भी परिस्थिति में है, और हम उसके गवाह हैं कि परमेश्वर ने हमें चंगा किया। और प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरी हजूरी के लिए। आज धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हम तेरी चंगाई को आजाद करते हुए, तेरी चंगाई को आजाद करते हैं, तेरी चंगाई को आजाद करते हैं। ओ तेरी तरफ गोरिया आए हम सब मिल के उसकी आराधना करें, उसकी प्रेज करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो उसके योग्य है। Yes Lord, yes Jesus. Oh hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। सब गाए, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा
20 Oh, thank you, Jesus. जब समय बुरा है, Yes, Lord. जब इस संसार का शैतान, इस संसार का राजा हावी है, वो परमेश्वर है जो हमें बचाने वाला है इस Hallelujah. बुरे समय में, Hallelujah. Yes, इस Lord. महामारी से, Yes, परेशानियों Jesus. से, Yes, Jesus. कमियों से, Hallelujah. और घटियों से, Hallelujah. बीमारियों से। Hallelujah. 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 प्रार्थना Yes, Jesus. Hallelujah. Let your name glorify. प्रार्थना करें, आराधना करें, और चाहे कितना बल
आता है और चमत्कार करता है, Oh, yes, Jesus. जैसे तूने हमारे लिए चमत्कार किए शद्रक मेशक और अबेदनेगो की Yes, तरह प्रभु Lord. जी। Yes, Jesus. हमें उस आग में से निकाला Oh, है। yes, Jesus. ओहो Oh, yes, Lord. Yes, Jesus. ओहो, Oh, we give you glory. चाहे समस्या Oh, we पहाड़ give you की glory. We give तरह you हो glory, प्रभु जी। Jesus. और तेरे वचन में लिखा तू विश्वास कर और उस पहाड़ को कह Hallelujah. उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ा और वो हो जाएगा Hallelujah. तुम्हारे विश्वास के अनुसार। तेरे वचन में लिखा है प्रभु, मेरे जीवन में तेरा नाम पाक माना जाए। मेरे जीवन में तेरा
बने रहे उसकी उपस्थिति में, क्योंकि वो भला है। उसने हमारी हर इच्छा को पूरी करा है। मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जय
अपना पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे प्यार नहीं है। आप बोल सकते हैं प्रभु जी हम पे वो उपकार कर, उपकार कर। हमारी वैक्सीन यीशु मसीह है, हमारी आशा यीशु मसीह है। हर तरह की आशा, हर प्रकार की आशा। अगर आप कहीं पे फंसे हुए हैं, आपसे निकला नहीं जा रहा, तो बोले प्रभु जी हम पे उपकार कर, उपकार कर। ओ लॉर्ड, कराए, आए उसके पास। बोले जितने भी लोग देख रहे हैं, बोले प्रभु जी हम तेरे पास आते हैं। ओ प्रभु हमें निकाले, निकाले इस जाल से, निकाले इस महामारी से, निकाले उस कमियों घटियों से। प्रभु जिस परेशानी में आप फंसे हुए हैं, बोले उस परेशानी को। हो सकता है आप झगड़े की परेशानी में फंसे हुए हैं, बोले उस परेशानी को नाम लेके। झगड़े की आत्मा को मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम। बीमारियों की आत्मा को नाम लेके डांटे, यीशु मसीह के नाम में डांटे। कमी की स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम में डांटे। मेरी जिंदगी विच तेरे तो वध के दूजा अगर आपके जीवन में कोई उससे बढ़कर है तो उसको निकाले। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई चीज है जो परमेश्वर तब के उसके स्थान को ले रही है, उस चीज को निकाले। चाहे वो कोई भी चीज है, पैसा, नाम, प्रॉपर्टी, कोई व्यक्ति, जो प्राणी या घमंड, किसी भी चीज जिंदगी विच तेरे तो वध के दूजा कोई ना होवे। दुख मुसीबत मौत तक भी रहा मेरा वफादार। मेरी जिंदगी विच तेरे तो वध के दूजा कोई ना होवे। दुख मुसीबत मौत तक भी रहा मेरा वफादार। यही है मेरी पुकार, यही है मेरी पुकार। प्यार नहीं है पर मेरे ते उपकार। मेरा प्यार नहीं है पर मेरे ते उपकार। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, सचमुच तू महान है, महान है तू, सर्वशक्ति महान है प्रभु जी। तू आदर के योग्य है, तू महिमा के योग्य है प्रभु जी। Yes, Lord, yes, तू आदर के योग्य, तू महिमा के योग्य है प्रभु। हम तेरे एक बारी फिर तेरे पास आते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं तेरी हजूरी के लिए प्रभु। और प्रभु जी तू हमारी आराधना में विराजमान, और हमारी ये दुआ है कि हम तेरी उस मर्म को जान ले प्रभु। आराधना को कर ले, आत्मा सच्चाई की, हम आत्मा सच्चाई से जैसे प्रभु जी तेरी उस वार्तालाप, उस सामरी औरत के साथ वार्तालाप हो रहा है।
प्रभु जी तू अपने लोगों को उत्तर देने वाला, Hallelujah. किसी भी बात, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का उत्तर देने वाला प्रभु जी। Hallelujah. Yes, तू चंगा Jesus. करने वाला प्रभु। Yes, Father. सब बातों को तेरे पास लेके आते Yes, हैं Father Jesus. और जब हम तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु जी, होने दे प्रभु जी तेरा वचन दोधारी तलवार से भी जो चौका है प्रभु जी, Hallelujah. लोगों के Hallelujah. जीवन में कार्य कर Yes, Lord. प्रभु जी। अपने दास के द्वारा Oh, yes, के Jesus. उसे प्रभु जी Thank you, अपने दास के द्वारा Jesus. होके बोल Thank you, प्रभु जी, अपने लोगों से Jesus. बातचीत कर प्रभु जी। Thank you, जो उनको Father. जरूरत Thank you, है। Jesus. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते वो वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेके आए। Hallelujah. उस वचन Hallelujah. पे चलने वाले बन सके प्रभु। Hallelujah. Yes, Lord. सुनने वाले नहीं बल्कि चलने वाले। Yes, Jesus. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सब बातों को तेरे पास लेके आते हैं प्रभु जी। एक बार फिर और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। Amen. Amen. आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज के दिन प्रभु यीशु ने हमें मौका दिया आप सबके साथ जुड़ने का, आप सबके साथ आराधना करने का, आप सबके साथ वचन को बांटने का। मुझे आशा है कि आज की आराधना का आपने आनंद उठाया। हमारे बीच में प्रभु के बड़े अच्छे आराधक भाई देवेंद्र ने बहुत अच्छे से आज हमारे बीच में आराधना को लीड किया। इसके लिए हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं चर्च। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और मुझे आशा है कि आप जितने लोग इस समय मुझे लाइव देख रहे हैं, आप सब भले चंगे तंदुरुस्त हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, परमेश्वर का पक्ष आपके साथ है और आप एकदम भले चंगे हैं। और इसके लिए हम प्रभु यीशु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आमीन। सो चर्च, आज का दिन किसने बनाया है? आज का दिन हमारे पिता ने बनाया है और हम इसमें बहुत आयत से आनंदित हैं। मेरे पीछे कहें, आज का दिन मेरे पिता ने बनाया है और मैं इसमें बहुत आयत से आनंदित हूं। वचन बताता है कि हम रूप को देखकर नहीं चलते बल्कि हम विश्वास के साथ चलते हैं। मैंने क्या बात की? मैंने कहा हम विश्वासी लोग हम रूप को देखकर नहीं चलते बल्कि हम अनदेखा विश्वास के द्वारा चलते हैं, हम विश्वास की चाल चलते हैं। तो अब जैसे कि आज आप जिन भी हालातों में से निकल रहे हैं, आज कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, तब भी ये कहें आज का दिन मेरे पिता ने बनाया है और मैं इसमें बहुत आयत से आनंदित हूँ। आज सुबह उठकर आपने कौन सी बैड न्यूज सुनी मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात की घोषणा करें आज का दिन पिता ने बनाया है और मैं इसमें आनंदित हूँ। आज का दिन जब आप उठे और आपने किन परिस्थितियों का सामना किया सुबह उठते ही मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात की घोषणा करें अपने जीवन में और अपने परिवार में, आज का दिन मेरे पिता ने बनाया है जो स्वर्ग में विराजमान है और मैं बहुत आयत से आनंदित हूं। चर्च, हम रूप को देखकर नहीं चलते, हम विश्वास के साथ चलते हैं। तो विश्वास के साथ इस बात की घोषणा करें कि आज का दिन आपके पिता ने बनाया है और आप इसमें बहुत आयत से आनंदित हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। आप सब अब मेरे शीर्षक को जानते होंगे और मैं आज आपके साथ जो वचन आज मैं आपके साथ जो बांटने के लिए जा रहा हूं वो ये है, निर्दोष काम और शुद्ध हृदय। क्लीन हैंड एंड प्योर हार्ट। निर्दोष हाथ और शुद्ध हृदय। आइए मेरे साथ निकालेंगे दूसरा शमूएल उसका 6 अध्याय और उसकी 3 आयत। पुराने नियम में चलेंगे, दूसरा शमूएल 6 अध्याय और उसकी 3 आयत। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला और अबीनादाब के ऊजा और अहोनो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला और अहोनो संदूक के आगे आगे चला।
दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगियां, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हम आज परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, तो चर्च हमें शांत नहीं रहना। दाऊद और इज़राइल का घराना परमेश्वर की उपस्थिति में शांत रहकर नहीं चला, वह साज बजाते हुए, स्तुति करते हुए आगे आगे चले, परमेश्वर के साथ साथ चले। तो आइए, जबकि हम आज उसकी प्रेजेंस में हैं, तो हम शांत न रहें, हम उसकी स्तुति करें, अपने हृदय को स्तुति भरे हृदय में बदलें और अपने मुख को उसके वचनों के साथ और उसके धन्यवाद की भेंट के साथ भरें। आगे क्या लिखा है? जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब ऊजा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप ऊजा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा ऊजा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरुसूजा रखा। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा के से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहां कैसे आए? यहोवा का संदूक मेरे यहां कैसे आए? तो चर्च, अभी हम वचन में बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि हम सब अपने घरों में अपनी बाइबल को पकड़ें। अगर आपके कोई घर में सदस्य है जो किसी और कमरे में है या वो किसी और कहीं और जगह बैठा है, तो उन्हें अपने साथ बिठाएं। जितने पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को अपने साथ बिठाएं, एक साथ होकर वचन को सुने। आमीन। क्योंकि यूनिटी में पावर है, और जब आप फैमिली यूनिटी में होकर वचन को सुनेंगे, वर्ड और वर्शिप को रिसीव करेंगे, तो चर्च आप एक पावरफुल काम अपने लाइफ में और अपनी फैमिली में आज देखेंगे। अपनी बाइबल्स को ले लें, अपने कॉपी पेन डायरी को ले लें, ताकि आप आज के वचनों को लिखें। और क्योंकि जब हम लिखते हैं, मैं बार बार बताता हूँ, जो लिखता है वो सीखता है। तो हमने अभी पढ़ा दूसरा शमूएल उसका 6 से 3 से 9, 6 का 3 से 9, और यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद संदूक लेकर वापस आया। और जब वह संदूक लेकर इज़राइल के समस्त घराने के साथ वापस आ रहे, तो उन्होंने जो परमेश्वर का एक कवनेंट थी, जो परमेश्वर की आज्ञा थी कि जब वह संदूक लेकर जाएं, तो वो जो परमेश्वर के लोग हैं वह उस परमेश्वर के संदूक को अपने ऊपर लिए हुए लेकर जाएं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक गाड़ी को बनाया। यहाँ पर लिखा है 3 आयत में, तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला। और अब हम आगे पढ़ते हैं कि जब वह गाड़ी में से परमेश्वर के संदूक, पवित्र संदूक को लेकर जा रहे थे, तो वहां पर बैल किसी गड्ढे में, उनका बैलों का बैलेंस बिगड़ गया रास्ते में जाते जाते, जिसके कारण वह संदूक डगमगाने लगा और वह गिरने ही लगा था कि वहां पर हम देखते हैं 6 आयत में, जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब ऊजा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। जब वे रास्ते में से जा रहे, बैलों ने ठोकर खाई, तो ऊजा ने क्या किया? परमेश्वर का संदूक, उसने देखा कि गिरने वाला, उसने परमेश्वर के संदूक को रोकने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। और जब वह उसने हाथों को अपने हाथों से रोकना चाहा परमेश्वर के संदूक को, वह पवित्र संदूक को, तो वह वचन बताता है परमेश्वर का क्रोध ऊजा पर भड़का और वह उसी समय मर गया। और तब दाऊद 9वीं आयत में बताता है, वहां पर दाऊद कहता है, यहोवा का संदूक मेरे यहां कैसे आए? आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के साथ आज हम अपना जीवन बिता रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ अपनी लाइफ बिता रहे हैं, तो हमें अपने हाथों को साफ रखना और अपने मन को साफ रखना है। निर्दोष हाथ और शुद्ध हृदय, क्योंकि हम पवित्र स्थान में खड़े हैं और हम पवित्र स्थान में परमेश्वर की प्रेजेंस को किसी ऐसी बातों से एंटरटेन नहीं कर सकते जो कि आज के समय में मसीह लोग परमेश्वर की प्रेजेंस को एंटरटेन कर रहे हैं। आज परमेश्वर के लोगों दिखा तो रहे हैं कि उनके हाथ बहुत साफ है, लेकिन आज भी उनके हृदय मैले हैं। आज जो मैं आपके साथ वचन बांटूंगा, ये थोड़ा आपको कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन चर्च, ये आपके लिए आशीष का कारण होगा। मैं क्या कह रहा हूं? आज के लोग अपने हाथों को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन उनका हृदय आज भी साफ नहीं है।
बाहर से तो वह साफ दिखते हैं लेकिन अंदर से वह साफ नहीं है अभी भी। उनका मन आज भी मैला है, आज भी उनके मन में ईर्ष्या है, आज भी उनके मन में विरोध है, आज भी उनके मन में पाप है, आज भी उनके मन में ऐसी बातें छिपी हैं जिन्हें वह अपना दिखाना नहीं चाहते, लेकिन आज भी वह उनके मनों में छिपा है, वह सभी बुरी बातें जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और हम परमेश्वर की प्रेजेंस में, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहते हैं इसी मन के साथ, लेकिन वचन बताता है परमेश्वर हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। तो चर्च, हमें अपना हृदय साफ करके और हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में इस प्रकार से आना है कि पिता धन्यवाद कि तूने मेरे हृदय को साफ कर दिया है, तूने मेरे हाथों को निर्दोष कर दिया है और मैं तेरी उपस्थिति में आज शामिल हूं। आमीन। देखिए, ये पुराना नियम की बात थी कि उज्जा ने परमेश्वर के पवित्र संदूक को अपने हाथों से छुआ और वह मर गया। लेकिन आज के समय में जब हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में आते हैं, और आज हम हैं भी, तब भी हैं, लेकिन हमारे मन अगर आज भी मैला है, आज भी हमारे मन में पाप है, आज भी हमारे मन में किसी न किसी के लिए ईर्ष्या विरोध है, तो चर्च यह शैतान के लिए कारण पैदा करती है कि वह हमारे जीवन में आकर कार्य करे। इसीलिए हमने बहुत केयरफुल रहना है, इसलिए हम विश्वासियों ने बहुत ध्यान से अपने जीवन को बिताना है निर्दोष हाथ और शुद्ध हृदय के साथ, क्योंकि अब परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है। जो दंड हमें दिया जाना था, वह पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह के ऊपर उस दंड को डाल दिया है और हम आज आजाद कर दिए गए हैं। लेकिन वचन उसके साथ साथ बताता है कि शैतान हमारे पीछे शेर की नाई पड़ा है कि वह हमें कब फाड़ खाए। इसलिए जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं, जब हम आज परमेश्वर की प्रेजेंस में खड़े हैं, तो हमें अपने हृदय को शुद्ध रखना है, हमें उन सभी बातों से अपने मन को फिराना है। आप कहेंगे भाई साहब ऐसे कैसे मुमकिन है? देखिए, प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी काम करता है, प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी हमें शुद्ध करता है। और अगर आपको सहायता की जरूरत है तो पवित्र आत्मा हमारे पास है, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। अगर आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे, अगर आप किसी के लिए आपको झूठ बोलने की आदत है, आपको किसी ना किसी चीज की लत है और आप उसमें से नहीं निकल पा रहे, तो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है कि वह आपकी सहायता करे और आपको इन सभी बातों में से बाहर निकाले। लेकिन अगर आपकी स्वयं इच्छा है इन सब बातों में रहने की, तो वहां पर आप परमेश्वर की प्रेजेंस को एंटरटेन नहीं कर सकते, वहां पर शैतान के लिए आप दरवाजा खोलते हैं कि वह आकर कार्य करे। इसलिए चर्च, हमें बहुत ध्यान से अपने जीवन को बिताना है, केयरफुली हमें अपने जीवन को बिताना है। यिर्मयाह उसका 25 अध्याय और उसकी 7 आयत हम सब निकालेंगे। यिर्मयाह उसका 25 अध्याय है और उसकी 7 आयत। यहां पर लिखा है, यह सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी, वरन अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाते आए हो, जिससे तुम्हारी हानि ही हो सकती है। यहोवा की यही वाणी है, हम परमेश्वर को रीस ना दिलाएं। आज आप देखते हैं, इस समय जो हम पैंडेमिक समय में से निकल रहे हैं, जिस समय में से हम पिछले महीनों में से निकले, इस समय में गवर्नमेंट, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोग बहुत से कैंपेन को चला रहे हैं, बहुत सी एडवर्टीजमेंट्स हो रही हैं। किस बातों के लिए? कि अपने हाथों को साफ रखें, क्लीन योर हैंड, अपने हाथों को साफ रखें। अगर आप कोविड से बचना चाहते हैं, अगर आप कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं, अपने मुंह पर मास्क और अपने हाथों को साफ रखें ताकि वह वायरस आप में ना जाए। घर से बाहर निकलें, हाथ धोकर जाएं, घर में वापस आएं, हाथ धोएं अपना। इन सब बातों का गवर्नमेंट और बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज, इन सभी चीजों के लिए हमें वार्न कर रहे हैं कि हम इन चीजों का पालन करें। देखिए चर्च, वह हमें यह तो बता रहे हैं कि अपने हाथों को साफ रखें, लेकिन वह हमें यह नहीं बता पाएंगे कि अपने हृदय को भी साफ रखें। लेकिन वह चर्च, परमेश्वर का वचन ही हमें सिखाता है, और वह परमेश्वर का वचन ही हमें बताएगा कि हमें अपने हाथों को साफ रखना है और अपने हृदय को भी शुद्ध रखना है। अब मैं बता दूं, इसके लिए आपको अपने ऊपर खुद ध्यान देते हुए, फोकस करते हुए खुद साफ रखने की कोशिश नहीं करनी। आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर ध्यान देना है, जो कि इस समय में हम परमेश्वर के वचन से कोसों दूर चले गए हैं। इस पैंडेमिक समय में ऐसा टाइम आ चुका है कि हमने
परमेश्वर को समय देना बंद कर दिया है, हमें बाइबल पढ़ना हमने बंद कर दी है, हमने प्रार्थना पर्सनल प्रेयर्स अपनी बंद कर दी हैं, हमने फेलोशिप बंद कर दी है। हम ऐसे फिजूल के कामों में शैतान ने हमें उलझा दिया है कि हम परमेश्वर को ज्यादा समय अब देना भूल चुके हैं। हमारे लिए लाइव सर्विस भी देखना इतना मुश्किल हो चुका है कि हमारा दिल नहीं लगता। ये क्या हो रहा है? ये हमारा अभी भी मन साफ नहीं है। मैं फिर बता दूं, परमेश्वर हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। तो आज हमें अपने हृदय को चेक करना है। मत्ती 27 उसके 24 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जब यीशु मसीह को पिलातुस के पास लेकर आए, पिलातुस ने वहां पर क्या किया? पिलातुस ने अपने हाथों को धोया, वहां पर उसने अपने हाथों को धोया वहां पर, लेकिन उसका हृदय अभी भी पाप में है, अभी भी उसका हृदय साफ नहीं है। हाथ तो उसने साफ कर लिए, लेकिन हृदय अभी भी साफ नहीं है। यह संभव है कि आप अपने हाथों को पब्लिकली साफ कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेटली क्या आपका हृदय आज भी साफ है या नहीं? पब्लिकली तो आप बहुत अच्छा बन सकते हैं, लेकिन प्राइवेटली, व्यक्तिगत तौर पर प्राइवेटली आप कैसे हैं, यह मायने रखता है। पब्लिकली तो आप बहुत जी हजूरी कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेटली आपका जीवन कैसा है, यह बहुत मायने रखता है। इसीलिए आज के समय में जबकि हम निकल रहे हैं, तो इस समय में मैं देख रहा हूं बहुत से मसीही जवान ऐसी बातों में जा चुके हैं जहां पर वह परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की बातों से कोसों दूर हैं। उन्हें परमेश्वर को समय देना बहुत कठिन लगता है। अब आज के समय में विश्वासियों को परमेश्वर को समय देना बहुत ही ज्यादा कठिन है। उनके लिए बाइबल पढ़ना बहुत ज्यादा कठिन है, उनके संडे की सर्विस अटेंड करना बहुत ज्यादा कठिन है। वह शैतान ने उनको ऐसे कामों में व्यस्त कर दिया है कि वह सोचते हैं कि चलो लाइव सर्विस ही है, 2 घंटे बाद देख लेंगे, कोई नहीं, यूट्यूब और फेसबुक पर तो चढ़ी रहेगी, बाद में देख लेंगे, काम जरूरी है, बाकी सब बाद में। यह आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं दिखाता है। आज भी आपका हृदय सही नहीं है। पब्लिकली तो आपके हाथ साफ हैं, जो आप दिखा रहे हैं कि मैं परमेश्वर से प्यार रखता हूं, लेकिन आपका हृदय परमेश्वर से कोसों दूर है। आज जब आप लाइव देख रहे हैं, तो आप कितने लोग हैं जो आज, हम जब चर्च में आते हैं, मैं देखता हूं चर्च में जब हम आते हैं तो हम कैसे आते हैं, पूरा नहा धोकर, अच्छा फ्रेश होकर हम पूरे 10 बजे चर्च में आते हैं। आज 11 बजे की मीटिंग है, चलो 1 घंटा लेट, 11 बजे लाइव शुरू करते हैं, लेकिन आज भी मैं कई लोगों से सुनता हूं बिना नहाए सामने प्रभु के बैठ गए, प्रार्थना कर ली, नहाते नहीं है, फिर सुस्ती पड़ गई, नींद आ गई, कोई ब्रश नहीं, कुछ नहीं, बस जैसे है वैसे ही बैठ गए। देखिए, अनुग्रह का नाजायज फायदा ना उठाएं, परमेश्वर को आदर देना सीखें। परमेश्वर को रिस्पेक्ट दें। आप घर में हैं, अच्छी बात है, गुड, आप घर में हैं। तो मैं आज लोगों के एक्सक्यूजेस भी बन गए हैं, ओ घर में है तो वचन सुना नहीं जाता, ध्यान इधर उधर जाता है। ऐसा क्यों जा रहा है? आप ध्यान जाने दे रहे हैं तभी ध्यान जा रहा है। समझ नहीं आ रहा ध्यान कैसे जा रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है आपको कि आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है? यह आपकी स्वयं की इच्छा है कि आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है। अगर आपकी इच्छा है परमेश्वर के वचन को सुनने की, अगर आपकी इच्छा है आराधना करने की, तो आपको कोई भी भटका नहीं सकता। ये एक्सक्यूजेस, ये वेरी रॉन्ग एक्सक्यूजेस हैं जो हम बना रहे हैं आज के समय में, क्योंकि हमारी लाइफ अब डिसिप्लिन नहीं रही। हमारी लाइफ जो हम परमेश्वर के साथ बिता रहे थे वैसी नहीं रही। आज हमारा हृदय वैसा नहीं है जैसा था। पब्लिकली तो हमारे हाथ साफ हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आई लव यू जीसस, लेकिन हृदय आज भी मैला है। हमें हृदय को अपने शुद्ध करना है। पब्लिकली जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, लेकिन घरों में आज भी लड़ाई झगड़े हैं। नौकरी पर जाना,
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बड़ी सी स्माइल रखनी, लेकिन घर में आना तो सबसे पहले पत्नी के साथ लड़ना, सबसे पहले बच्चों के साथ लड़ना, सबसे पहले पति के साथ लड़ना। लेकिन जब नौकरी पर गए तो ऐसा दिखाना कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। देखिए, ये पब्लिकली जो आप हम ड्रामा बना रहे हैं, ऐसा ना करें। आप जो रियल हैं वही रहें। ये मुखौटा पहनकर अपना जीवन ना बिताएं। आप जो हैं वैसे ही रहें। बाहर कुछ और, घर में कुछ और, घर में कुछ और तो बाहर कुछ और। अपने हृदय को साफ करें। हमें अपने हृदय को शुद्ध करना है। हम परमेश्वर के वचन से कोसों दूर जा चुके हैं। हम परमेश्वर को समय नहीं दे रहे। 11 बजे की सर्विस, 12-12 बजे उठ रहे हैं। रात रात भर टीवी, रात रात भर मोबाइल फोन, रात रात भर चैटिंग, रात रात भर बातें। क्या क्या हो गया है चर्च आपको? आप कर क्या रहे हैं? क्यों शैतान को मौका दे रहे हैं कि वह आपके लाइफ में आकर कार्य करे? क्यों आप शैतान को मौका दे रहे हैं कि वह आपकी फैमिली में आकर कार्य करे? वह डिसिप्लिन्ड लाइफ कहां गया आपका? वह जो आप परमेश्वर को समय पहला समय देते थे, पहला स्थान देते थे, वह समय कहां गया? पेंडेमिक का बहाना ना बनाए, इस कोरोना वायरस का बहाना ना बनाए। ओ पास्टर जी, कोरोना वायरस के कारण हो गया, घर बैठे रहते हैं ना इसीलिए हो गया। नहीं, ऐसा बहाना चर्च ना बनाए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और हम परमेश्वर के प्रिय बच्चे हैं। तो हफ्ते में अगर एक समय हमें परमेश्वर को देना है कि हमें लाइव जाकर हम परमेश्वर की सर्विस को देखें, और अगर हम, मैं कहता हूं छोड़ो, अगर हम हर रोज भी परमेश्वर को 1 या 2 घंटे भी दें तो उसमें हमारा कोई घटने नहीं वाला, बल्कि कुछ बढ़ने वाला है। परमेश्वर को समय दें चर्च, परमेश्वर को आदर दें, अपने पिता को आदर दें, अपने पापा को आदर दें जो स्वर्ग में विराजमान है। ये बहाने ना बनाए। अब ये बच्चे बहाने बनाते थे स्कूल में जाने से। जब वो जाते थे स्कूल में, बच्चे बनाते हैं ना स्कूल में, कई बार बच्चे बिना नहाए चले जाते हैं स्कूल में। नहाए नहीं टीचर जी, मैम मैं आज लेट उठा इसलिए आज मैं नहाया नहीं, इसलिए मैंने आज ब्रश नहीं किया। ये बच्चों वाले बहाने हैं। अब हम सियाने हो चुके हैं। अपने घरों में जब हम बैठें, एक अनुशासन के साथ हम परमेश्वर के वचन को सीखें, और अनुशासन के साथ हम परमेश्वर के वचन को बैठकर सुने। बेटा उधर है, बेटी उस कमरे में है, चाचा जी उस कमरे में है, मामा जी उस कमरे में है, पापा जी उस कमरे में है, मम्मी जी उस कमरे में है। अपने अपने फोन में हम सब कुछ देख रहे हैं। मैं जानता हूं कौन कौन क्या क्या देख रहा है। फोन चल रहा है, ओ लिविंग फायर चर्च लाइव सर्विस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई कमेंट किया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, साथ के साथ ही दूसरा कुछ व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया, रिप्लाई कर दो। फिर अच्छा चलो फिर लाइव सर्विस, हालेलुया, आमीन 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 आमीन। ओ चलो, ओ फेसबुक पर मैसेज आ गया। क्या आप इन बातों पर भी कंट्रोल नहीं कर सकते चर्च? तो आप के जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह ने, जो पिता ने उद्देश्य रखा है, उसे आप कैसे पूरा कर पाएंगे अगर आप इस छोटी सी बात को नहीं पूरा कर सकते कि हमें ये समय परमेश्वर को देना है और किसी और को नहीं। चर्च, ये हमें सीखना होगा और हमें इसके लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। अगर आज भी आप इन बातों को कर रहे हैं, आज भी आपसे ये बातें हो रही हैं, तो पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। कहें, हेल्प मी होली स्पिरिट, मैं इस एरिया में वीक हूं, प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह मेरी सहायता करे, मैं इस एरिया में कमजोर हूं। अपने आप को अनुशासित बनाएं, सुबह उठने की आदत डालें, नहा धोकर परमेश्वर के वचन को सुनने वाली आदत डालें, सुस्ती से ना बैठें। आमीन। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और उसकी 7 आयत। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और उसकी 7 आयत। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। 16 अध्याय और उसकी 7 आयत। यहां पर लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा,
ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हम बाहर से तो साफ सुथरे दिख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर तो मन को जांचता है। और अगर आपका मन साफ नहीं है तो आप परमेश्वर की बातों को नहीं सीख पाएंगे, आप परमेश्वर के वायदों को नहीं जान पाएंगे, आप परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देख पाएंगे। पिलातुस हमें इस बात को भी सिखाता है, जिसने यीशु मसीह को, जिसने ये अथॉरिटी दी लोगों को कि जाओ यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दो, वह पिलातुस हमें सिखाता है कि हाथों को साफ कर लेना और हृदय का साफ ना होना यह दिखाता है कि आज भी हम लोगों को पीड़ा देते हैं। आज आप जानते हैं, आप हाथ तो साफ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका मन साफ नहीं है तो आज भी आप लोगों को पीड़ा देने वाले लोग हैं। We are still crucifying people. आज भी आपके द्वारा लोग ऑफेंड हो रहे हैं, आज भी आपके द्वारा लोगों को किसी ना किसी प्रकार से पीड़ा पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि आप बाहर पब्लिकली तो आप अपने आप को साफ दिखाते हैं, लेकिन हृदय आज भी आपका साफ नहीं है। आज भी वही पुरानी बातों को आप बाहर निकालते हैं, आज भी आपके रिश्ते मजबूत नहीं है, आज भी आपका रिलेशन जो घर में होना चाहिए वह रिलेशन नहीं है, वह स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है, परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिलेशन नहीं है। पब्लिकली हम कह रहे हैं हालेलुया, लेकिन हमारा हृदय इस बात को स्वीकार नहीं करता, और लेकिन हम अंदर से कुछ और ही चाल चल रहे हैं। ये क्या दिखाता है कि हमारा हृदय अभी भी शुद्ध नहीं है, और हमें परमेश्वर की सहायता चाहिए। और परमेश्वर आज भी हमारे हृदय को शुद्ध करेगा, अगर आप चाहते हैं कि वह करे। डबल लाइफ जीना बंद करें चर्च, मैं कह रहा हूं डबल लाइफ जीना बंद करें, मुकोटा लगाकर अपना जीवन जीना बंद कर दें, अपनी रियल लाइफ जिएं। जो परमेश्वर ने, जो प्रभु यीशु मसीह ने जैसा जीवन हमें बिताने के लिए यहां पर बुलाया, वैसा जीवन जिएं। फेक जीवन जीने के लिए हमें नहीं बुलाया, रियल लाइफ को जिएं। जो सच्चे लोग होते हैं वह जैसे वह प्राइवेटली हैं वैसे ही वह पब्लिकली भी होंगे। जिनके हृदय शुद्ध हैं, मैं कह रहा हूं, वह लोग उनका जीवन प्राइवेटली भी वैसा ही होगा जैसा वह पब्लिकली हैं। वो फेक जीवन कभी भी नहीं जिएंगे। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग और जिनका हृदय शुद्ध है, वह लोगों से प्रेम करने वाले लोग होंगे, वह दुश्मनों से प्रेम करने वाले लोग होंगे, वह दुश्मनों को क्षमा करने वाले लोग होंगे, वह झूठ नहीं बोलने वाले लोग होंगे, वह ईर्ष्या ना करने वाले लोग होंगे। आमीन। जिनके हृदय शुद्ध होंगे वह परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के साथ एक सी चाल चलेंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि परमेश्वर के वचन ने हमें किस काम के लिए और किस बात के लिए बुलाया है। People look religious outside, but their heart is unclean. आज भी लोग बाहरी तौर से तो धर्मी दिखते हैं, लेकिन हृदय अभी भी अनक्लीन है, अशुद्ध है उनका। जवानों, खास करके तो आपको इस वचन को ध्यान से सुनना है। अपने हृदय को साफ करें। अपने हृदय को साफ करें। डुप्लीकेट लाइफ ना जिएं, फेक लाइफ ना जिएं। चर्च में कुछ और, बाहर कुछ और, ऐसी लाइफ ना जिएं। चर्च, हमें परमेश्वर ने बुलाया है ताकि हम शुद्ध हृदय के साथ अपना जीवन बिताएं, क्योंकि परमेश्वर कैसे लोगों को जानता है, जांचता है, और वह मनों को जांचता है।
भजन संहिता उसका 24 अध्याय और उसकी 3 आयत। भजन संहिता 24। मैं चर्च इस वचन को सुनाकर आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, मैं उत्साहित आपको मैं इनकरेज कर रहा हूं कि आज भी परमेश्वर हमारे मनों को शुद्ध करता है। और अगर आपको किसी एरिया में आप वीक हैं या कोई भी ऐसा आपको एरिया लगता है कि जहां पर परमेश्वर की यह मर्जी नहीं है कि मैं ऐसा जीवन जीऊं, तो वहां पर मैं आपको इनकरेज करूंगा, प्रार्थना करें, परमेश्वर से क्षमा मांगें और पवित्र आत्मा की सहायता मांगें। वे आपकी सहायता करेंगे और इस एरिया में, जिस वीक एरिया, जो आपका वीक एरिया है, उसमें आपकी सहायता करेंगे। आमीन। ताकि आप बाहर निकल पाए। भजन संहिता 24 अध्याय और उसकी 3 आयत। वह मेरे जी में जी ले आता है, 24 का 3। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। 4 आयत। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। यहां पर दाऊद कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। वही जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। आप पर्वत पर चढ़ना चाहते हैं चर्च? आप कामों को सफल होते हुए देखना चाहते हैं तो अपने हृदय को शुद्ध करें, अपने फैमिली रिलेशंस को ठीक करें। सास का बहू के साथ, बहू का सास के साथ, माँ का बच्चों के साथ, बच्चों का माँ बाप के साथ, ये सभी, भाई का बहन के साथ, बहन का भाई के साथ, भाई का भाई के साथ, इन सभी रिश्तों को सही करें। अगर आप पर्वत पर चढ़ना चाहते हैं, अपने हृदय को साफ करें, चालाकी वाला जीवन ना जिए, कनिंग लाइफ ना जिए, साफ सुथरा जीवन जिए, प्रेम से भरा हुआ जीवन जिए। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे सबसे बड़े आदर्श हैं, जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमारे बीच में थे, और हम जब मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन सुसमाचार की पत्रियों को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के मन में क्या चर्च आपने कभी कपट देखा? प्रभु यीशु मसीह को क्या आपने कोई ऐसा कनिंग काम, चालाकी वाला काम करते देखा? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमेशा प्रेम और कंपैशन से भरे रहे। उनका हृदय लोगों के लिए हमेशा प्रेम से भरा रहा। हमारा हृदय लोगों के लिए हमेशा प्रेम से भरा रहे, कंपैशन से भरा रहे, तरस से भरा रहे। अपने लोगों से पहले मैं कहूंगा अपने परिवार के लिए अपने प्रेम को लेकर आए, अपने प्रियजनों के लिए। पेरेंट्स अपने बच्चों में किसी भी या किसी रिश्तेदार के लिए या किसी पड़ोसी के लिए कोई भी ऐसी ईर्ष्या भरी बातों को उनके जीवन में ना बोएं। उनके जीवन में हमेशा इन्हीं बातों को कहें कि हमें परमेश्वर ने कहा है कि हमें सबसे मोहब्बत करनी है। बच्चों को गलत रीस ना दिलाएं, उन्हें अच्छी शिक्षा दें, उन्हें सिखाएं कि वह एक दूसरे की सहायता करें। आपके घर में ऐसा होना चाहिए कि हम सबसे प्रेम करेंगे और सबकी सहायता करेंगे। आमीन। क्योंकि ऊंचे पर्वत पर वही चढ़ सकता है जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं। और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? वही जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं। अपने हृदय को आज शुद्ध करें परमेश्वर की सहायता के द्वारा। परमेश्वर को लेकर भी अपने हृदय को शुद्ध करें और परमेश्वर के लोगों को लेकर भी अपने हृदय को शुद्ध करें। आपके मुख से कोई झूठी बढ़ाई ना निकले, आपके मुख से झूठ ना निकले, आपके मुख से कोई चुगली वाली बातें ना निकले, आपके मुख से सिर्फ परमेश्वर की बढ़ाई निकले। आपके मुख से सिर्फ उसका ही गुणानुवाद हो, आपके मुख से सिर्फ उसकी होसाना ही निकले। परमेश्वर को पहला स्थान दें, सही जीवन बिताएं। आमीन। आखिरी आयत पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 8 आयत। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 8 आयत।
इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। आमीन चर्च। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष, यहां पर सिर्फ पुरुष ही अकेले नहीं, यहां पर महिला की भी बात की जा रही है, कि हर जगह पुरुष और महिला बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। आज जबकि आप प्रार्थना कर रहे हैं, आज जबकि आपने आराधना की, तो आपके हृदय शुद्ध हो। किन्हीं भी बातों के लिए आपके मन में किसी के लिए भी कोई वैर विरोध ना हो, जलन ना हो, किसी के लिए भी ईर्ष्या ना हो, आपका मन साफ हो। परमेश्वर को पहला स्थान देने वाले आप हो। परमेश्वर को पहला स्थान देने वाले चर्च मैं कहता हूं आप हो। हालेलुया। और अगर आप ऐसे हैं, और अगर आप नहीं भी हैं, आपने बहुत सी गलतियां भी की हैं और आपसे हो भी रही हैं, आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं किसी को, आप परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे पा रहे हैं, आज भी लेजीनेस की स्पिरिट आप में काम कर रही है, सुस्ती है आपके जीवन में, आज भी कोई परमेश्वर को देखकर, कोई परमेश्वर की बातों को देखकर, जानकर कोई आग नहीं है, परमेश्वर को लेकर कोई जलन नहीं है, कोई ज़ील नहीं है, तो चर्च पवित्र आत्मा आज आपकी सहायता करेगा इन सभी बातों के लिए। अपनी फैमिली को यूनाइट रखें। जब आप परमेश्वर के साथ बैठें, यूनिटी के साथ बैठें, परमेश्वर के साथ बैठें तो आदर सम्मान देकर उसे बैठें। आज हमारा यह देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो इस देह को साफ सुथरा भी रखना अब आपका काम है। तो मैंने जो शुरुआत में बताया, अब आपको एक्सक्यूजेस नहीं बनाने, मैं रात भर जागा रहा, मैं थक गया इसलिए नींद नहीं खुली, नहीं चर्च। आपको ध्यान देना है कि आप अब बहाने नहीं बना सकते। अब हम सयाने हो चुके हैं। कब तक हम दूध ही पीते रहेंगे? अब तो मीट खाने का समय आ गया है, अब तो रोटी खाने का समय आ गया है, अब हम सयाने हो गए हैं। जितने जवान हैं मुझे इस समय सुन रहे हैं, अपनी लाइफ को परमेश्वर की लाइफ के साथ मैच करें और वैसा ही बिताएं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस पर आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, इस पर आप क्या नहीं पोस्ट कर रहे, ये सब लोग देखते हैं। परमेश्वर के लिए पर अगर आप वचन नहीं सुना सकते, अगर आप किसी को सुसमाचार नहीं सुना सकते, तो चर्च जवानों, आप कुछ ऐसी बातों को तो स्टेटस पर या अपने सोशल लाइफ में डाल सकते हैं कि लोग वह देखकर उत्साहित हों, वह परमेश्वर को जाने। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज ये आपके लिए बहुत कैजुअल होगा। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए बहुत कैजुअल हो चुका है। आज परमेश्वर की बातें आपके लिए बहुत कैजुअल हो चुकी हैं, क्योंकि हमारे मन में आज के समय में इस बातों को डाल दिया है, बेटा मेहनत करो तभी तुम खाओगे, मेहनत करोगे तो तभी अच्छा खाओगे। तो हम आज के समय में परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को इतना कैजुअल ले चुके हैं कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि मुझे मेहनत करके बहुत सा पैसा कमाना है, मुझे मेहनत करके अच्छा जीवन जीना है। वहां पर हम भूल चुके हैं कि हमारा सेंटर प्रभु यीशु मसीह ही वहां पर नहीं है, कि जो मेरे और मेरे काम के बीच में आकर खड़ा होगा और हमें जोड़ के रखेगा। अगर वह नहीं है तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। अगर सफल हो भी जाएं तो वह ज्यादा समय के लिए नहीं होंगे। आज भी हमारे जवान, आज भी हमारे लोग स्ट्रगल में हैं, संघर्ष में हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन आज भी मैले हैं। उनका मन आज कहता है, आज जवान क्या किस बातों को लेकर तरक्की पाना चाहते हैं? मैं जानता हूं वह किन बातों के लिए तरक्की पाना चाहते हैं, कि मैं दूसरों को दिखाऊं कि देखो मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना अमीर हो गया हूं, मेरे पास सब कुछ है। अगर आप इन बातों के साथ बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर कहां आपको बढ़ाएंगे? आपका हृदय ही शुद्ध नहीं है, आपके हृदय में जलन भरी हुई है कि आप दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं,
आप दूसरे परिवारों को नीचा दिखाना चाहते हैं कि मेरा परिवार तो प्रभु में, कोई बात नहीं, हम प्रभु को बाद में समय दे देंगे, हम वचन में बढ़ेंगे। अगर आप इन बातों को कर रहे हैं तो आपके मन में जलन है, और इससे आपको आजादी पानी होगी, क्योंकि आप में और अगर आपकी मेहनत में प्रभु यीशु मसीह शामिल नहीं है तो आपकी मेहनत व्यर्थ है। चर्च, मैं फिर बता दूं, अगर आपकी और आपकी मेहनत में यीशु मसीह शामिल नहीं है तो आपकी मेहनत व्यर्थ है। अगर आप मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं, प्रभु यीशु मसीह को उसमें शामिल करें। मैं कहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह आपको तरक्की देगा, जब प्रभु यीशु मसीह आपको पर्वत पर लेकर जाएगा, तब वहां से आपको उतारने वाला कोई नहीं होगा। आमीन। मैंने कहा, जब परमेश्वर आपको तरक्की देगा और जब वह आपको पर्वत पर लेकर जाएगा, तब उस पर्वत से, उस तरक्की से आपको नीचे ले जाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अपने हृदय को साफ करें। जवानों, अपने हृदय को साफ करो। चर्च, अपने हृदय को साफ करें। आज इस समय में जबकि हम फेलोशिप से बहुत दूर हो चुके हैं, हमारी रविवार की फेलोशिप बंद हो गई है, तो इसके लिए हम ज्यादा समय अपनी नौकरी और अपने घर में ही बिता रहे हैं। तो चर्च, बी केयरफुल। इस समय में शैतान बहुत आयत से कार्य कर रहा है, बहुत पावरफुली वह काम कर रहा है। जैसे जैसे परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही शैतान भी कार्य कर रहा है। इस बात का ध्यान रखें। केयरफुल रहो यंग पीपल, केयरफुल रहो। आप क्या कर रहे हैं, आप कैसी चाल चल रहे हैं, बी केयरफुल। शैतान इसका फायदा उठा लेगा। अगर आप केयरफुली नहीं चलेंगे तो शैतान इसका फायदा उठाएगा। आज आपको तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन आपकी स्पिरिट लाइफ में, आपकी सोल में वह बहुत भयानक जख्म दे रहा है। फिजिकली तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है किसी को जलन देना, फिजिकली तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है किसी को छोटा दिखाना, फिजिकली तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे बुरी बुरी पोस्ट करना सोशल लाइफ के ऊपर। लेकिन चर्च, शैतान उसका फायदा उठाएगा और वह आपके प्राण को घायल करेगा और वह आपकी स्पिरिट लाइफ को भी खत्म ही कर देगा। इसीलिए इस पैंडेमिक समय में, जबकि हमें ज्यादा समय मिला है कि हम घरों में रहें, अपने घरों में बैठकर परमेश्वर के वचन को सीखें, तो ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताएं चर्च। अब नहीं तो कब, ये हमें टाइम मिला है, अब नहीं तो कब उसके वचन को जाने। आमीन। सुस्ती वाला जीवन अब छोड़ दें, हारा हुआ जीवन अब छोड़ दें, परमेश्वर को ना समय देने वाला जीवन अब छोड़ दें। आज आप जो कुछ हैं, आज आप जहां पहुंचे हैं, यह परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही संभव है, तो उसे समय दें। अपने परमेश्वर के लिए अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करें। परमेश्वर के लिए अपनी लाइफ में वचन को पहला स्थान दें। और मैं बता दूं चर्च, आप इन्हीं कामों को करके शैतान को एक मुंह तोड़ जवाब देंगे। हालेलुया। जितने मुझे इस समय फैमिलीज देख रही हैं, जितने जवान मुझे देख रहे हैं, जितने बुजुर्ग लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा, अगर आज भी आप किसी एरिया में वीक हैं, प्रभु यीशु मसीह की सहायता मांगे, होली स्पिरिट की सहायता मांगे। वह हमारा सच्चा सहायक है और वह आज हमारी सहायता करेगा। बेफिजूल के बहाने ना बनाएं परमेश्वर में ना बढ़ने के। अगर आप सच्चा परमेश्वर से प्यार करते हैं और आप में ज़ील है परमेश्वर को लेकर, और अगर आप परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, तो चर्च आज पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। वह आपकी सहायता करेगा और आपको बढ़ाएगा। अपनी लाइफ और अपनी फैमिली में परमेश्वर को कैजुअल ना लें। मैं फिर बता दूं, परमेश्वर को सामान्य ना लें। कोई बात नहीं बच्चों, तुम ना भी, कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना कर लूंगा, कोई बात नहीं, मैं ये ऑनलाइन सर्विस देख लूंगा, कोई नहीं, तुमने जो काम करना है करो। नहीं चर्च, अगर आप इतना कैजुअल आज परमेश्वर को ले रहे हैं, तो मैं आपको वॉर्न करना चाहूंगा। मैं आपको इंस्ट्रक्ट नहीं करूंगा, मैं आपको वॉर्न करूंगा कि शैतान को आपने मौका दिया है, संभल जाएं। आमीन। अपने हृदय में से उन सभी बातों को आप बाहर निकाल दें। आपके लिए आपका प्रेम सभी लोगों के लिए एक सामान्य हो, किसी से कम, किसी से ज्यादा, पापी से कम प्यार,
धर्मी से ज्यादा ऐसा प्रेम ना हो। आपके लिए प्रेम सभी लोगों के लिए सामान्य हो। इतना तो हम नहीं सताए गए जितना यीशु मसीह को सताया गया, लेकिन उन्होंने फिर भी सबके साथ एक सा ही प्रेम किया। आमीन। तो चर्च, मुझे आशा है कि आज के वचन को आपने सीखा है, आज के वचन को आपने सुना है, और मुझे आशा है कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आएगा। आज जबकि ये हम लाइव सर्विस को जब हम खत्म करेंगे तो जाकर अपने आप को चेक करें। अपने पौलुस बताता है अपने आप को जांचो, तो अपने आप को जांचें। आप किस एरिया में वीक हैं, आपने किसको क्षमा नहीं किया, आप कहाँ पर परमेश्वर को समय नहीं दे रहे, आप कहाँ पर परमेश्वर के साथ एक डिसिप्लिन लाइफ को नहीं जी रहे, आपकी प्रेयर लाइफ कम हो गई है, आपका वचन पढ़ने वाला जीवन कम हो गया है। तो इन सभी बातों के लिए चर्च, अगर आपको लगता है अपने आप को जांचे, तो पवित्र आत्मा की सहायता मांगे, वह आपको इन एरियाज में मजबूत करेगा। हालेलुया। और दूसरी, आखिरी बात जो मुझे अभी याद आई, आज लोग आज आप जानते हैं विश्वासी क्या कर रहे हैं? आज वचन नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे। क्यों? लाइव सर्विस ऑनलाइन सुबह आ गई थी, प्रार्थना देख ली, ऑनलाइन प्रेयर देख ली मैंने। सुबह आई थी 7 से 8 बजे, वो प्रभु के दास आए थे प्रार्थना करने, मैंने देखी, फिर मैं नौकरी के लिए गया। रात को सोने से पहले मैंने देख ली, 15 मिनट की प्रार्थना आई थी, मैंने लाइव देख ली है। मैंने बाइबल पढ़ ली है, मोबाइल में ही बाइबल पढ़ता हूँ। आजकल के बहाने मैं मोबाइल में ही बाइबल पढ़ता हूँ। मैंने पढ़ ली मोबाइल में ही बाइबल। वाह, हम तो फिर ऐसे ही लेकर घूम रहे हैं ये वाली बाइबल। हाँ? ये मोबाइल वाली बाइबल को मैं बाइबल नहीं मानता। ठीक है, अगर आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप बाइबल नहीं लेकर जा सकते, वहां पर आपको परमेश्वर ने आपसे कोई बात की, आपको एकदम वचन याद आया तो आपने खोल लिया, ठीक है, पढ़ लिया। आप कह रहे हैं कि इस पर आप अध्ययन कर रहे हैं, मोबाइल में ही पढ़ रहे हैं वचन और अध्ययन भी कर रहे हैं, तो ये आप झूठ बोल रहे हैं। मैं बता दूं पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे ऐसा बोलते हैं ना, मैं मोबाइल में बाइबल पढ़ रहा हूं, वो झूठ बोल रहे हैं। उन्हें ये वाली बाइबल ला कर दें ताकि वे अच्छे से बाइबल को पढ़ें। इसमें लाइव प्रेयर देखना, इसमें लाइव बाइबल पढ़ना, ये कोई बात नहीं है। आपको पर्सनल टाइम परमेश्वर को देना है, व्यक्तिगत टाइम आपको परमेश्वर को देना है, तो वह प्रार्थना है। आपको व्यक्तिगत टाइम परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, व्यक्तिगत टाइम देकर, वह होगा कि आपने परमेश्वर को समय दिया है। आमीन। तो चालाकी वाला हृदय नहीं, कनिंग हार्ट ना रखें, अपना क्लीन हार्ट रखें। अगर आपने पब्लिकली अपने हाथों को साफ किया है, तो इनवर्डली, अंदरूनी तौर से भी अपने आप को अब साफ करें। पब्लिकली अगर आप दिखाते हैं मैं धर्मी हूं, तो अंदरूनी तौर से भी यह दिखना चाहिए कि आप धर्मी हैं। आपके हृदय में किसी के लिए भी कोई वैर विरोध ना हो, ईर्ष्या ना हो, कपट ना हो, झूठ ना बोलें। आमीन। और प्रभु, मैं बता दूं आपको चर्च, अगर आप इन बातों का ध्यान देंगे, परमेश्वर आपको पर्वत पर लेकर जाएगा। दाऊद क्या कहता है? प्रभु किन लोगों को पर्वत पर लेकर जाएगा? जिनके हृदय साफ और जिनके काम निर्दोष हैं। हालेलुया। अब हमारे काम भी निर्दोष हैं और अब हमारा हृदय भी साफ है, क्योंकि पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के लहू ने हमें धो दिया है। हालेलुया। तो इस समय मुझे अगर कोई ऐसा जन देख रहा है जिन्होंने अभी भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं माना, जिन्होंने आज भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए ही आए। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आए ताकि आप एक धर्मी जीवन बिताने पाए। तो इस समय मुझे जो देख रहे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, मेरे पीछे इस छोटी सी प्रार्थना को करें। प्रभु यीशु, मैं अपना जीवन आपको देता हूं, मेरे जीवन में आए, मेरे पापों को क्षमा करें। धन्यवाद यीशु, आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गए। यीशु के नाम से आमीन। जिन्होंने ये प्रार्थना की है साल्वेशन की, परमेश्वर आपके हृदय में आ चुके हैं। शांति का राजकुमार आपके हृदय में आ चुका है। आपका मन साफ हो गया है, आपके सारे निर्दोष काम साफ कर दिए गए हैं। जैसे अब
परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताएं। अगर आप में से किसी ने परमेश्वर को उद्धारकर्ता आज माना है और आज आपने नया जीवन पाया, तो हमारा जो नीचे नंबर आ रहा है उस नंबर पर कॉल करें, हमें बताएं, ताकि जैसे स्वर्ग आपकी खुशी में शामिल हुआ वैसे हम भी होने पाए। आमीन। तो हमें जो नीचे दिए गए नंबर है उन पर कॉल करें। उसके साथ साथ अगर कोई हमें किसी प्रकार से भी प्रार्थना के लिए हमें कोई प्रार्थना निवेदन है, किसी प्रकार से कोई प्रार्थना करवाना चाहता है, तो नीचे दिए गए नंबर्स जो हैं फॉर कॉल एंक्वायरीज, हमें वहां पर कॉल कीजिए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। देखिए, हम आप लोगों के लिए ही बुलाए गए हैं, हम बुलाए गए हैं ताकि हम आपकी सेवा करें। हमें कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको चंगा करेगा, हम आपकी सहायता करेंगे कि आप परमेश्वर में एक सही जीवन जीने पाए। आमीन। तो आइए अब हम आखिरी प्रार्थना करें। मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, इस समय जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, लॉर्ड आपने सब पर अनुग्रह किया। आज का वचन इनके जीवन में घर कर ले पिता। आज के वचन का बीज इनके जीवन की गहराई में चला जाए कि चोर चोरी ना करने पाए, और वह वचन का बीज इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता, आपने कार्य किया। आपने पिता हर एक सुनने वालों को चंगा किया। जो बीमार मुझे देख रहे हैं आपने उन्हें चंगा किया। अगर कोई ऐसा जन मुझे देख रहा है जिन्होंने आज पिता जो आज अपने मन को फिराना चाहते हैं, पिता आप कार्य करें इसी समय, आप कार्य करें पवित्र आत्मा, और उसकी सहायता करें ताकि वह वीक एरिया में जिसमें वह वीक है उसमें वह दृढ़ हो और उसमें से वह निकलने पाए। मैं धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा आप कार्य कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं पिता आप कार्य कर रहे हैं। मैं ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से मांगता हूं, आमीन। सो थैंक यू सो मच चर्च, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और मुझे आशा है कि हम बहुत जल्द ये समय खत्म होगा, चर्चेस खुलेंगे, हम सब बहुत जल्द मिलेंगे और मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच।